पिछले एक लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा की थी कि जीडीपी जितना बढ़े किसी राष्ट्र का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इवन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, उसी की तुलना में एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर भी बढ़ना चाहिए। और हमने देखा था कि वैसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन सजेशंस जो है वर्ल्ड वाइड वो है कि जीडीपी के 8% से 20% तक का एक्सपेंडिचर होना चाहिए। यद्यपि कोठारी कमीशन की यदि हम बात करें तो 6% की बात करता है, उसी जीडीपी की बात यहाँ है। सो एडेक्वेसी ऑफ एक्सपेंडिचर, और पिछले लेक्चर्स के माध्यम में हम लोगों ने देखा था कि फंड यदि करते हैं तो उसमें किन किन एस्पेक्ट को कंसीडर करना है। इसमें एक्सपेंडिचर था, इक्विटी था, इफिशियंसी थी। तो एडुकेसी एस्पेक्ट में भी हम लोगों ने चर्चा की थी जीडीपी और परसेंटेज ऑफ जीडीपी के खर्च की बात। सो एडुकेसी ऑफ एक्सपेंडिचर इज जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी का कितना परसेंटेज, और इसमें बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ कर चुके हैं। द टोटल एलोकेशन टू एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, जीडीपी को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये इसी की तरह का कंसेप्ट है जीएनपी, जो इससे बड़ा कंसेप्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये जीएनपी जो है फॉरेन से जो आमदनी है वो जीडीपी में ऐड हो जाएगा, तो वही जीएनपी कहलाता है। सो द टोटल एलोकेशन ऑफ एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट is an important indicator for adequacy in financing of education। और यही फिर इस तरह के बहुत सारे विचार हैं। There is also the view that normally expenditure on education should grow at double the rate of economic growth in early stage of educational development। यदि शुरू के दौर में, जैसे मान लीजिए कि कोई राष्ट्र स्वतंत्र हुआ है या अभी डेवलप करना शुरू किया है, उस दरमियान जीडीपी की रफ्तार जो है, बढ़ने की जो गति है, उसके दुगुना, यदि कंट्री का जीडीपी 4% बढ़ रहा है तो सजेशन ये है कि एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट जो है वो 8% होना चाहिए। तो ये भी एक बात है, इकोनॉमिस्ट वगैरह का है। डिक्लाइनिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन सेक्टर, इंक्रीजिंग कॉस्ट फॉर स्टूडेंट विदाउट द सपोर्ट फ्रॉम क्रेडिट मार्केट्स एंड डोमिनेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन हायर एजुकेशन वर्जन्स द प्रॉब्लम्स ऑफ फिनांस इन हायर एजुकेशन। और यदि आप जीडीपी का खर्च बढ़ा नहीं रहे हैं, खास के जो पुअर स्टेट है, जिनकी आमदनी कम है, जिनका पॉपुलेशन अधिक है, तो उनके लिए समस्या और अधिक है यदि आप जीडीपी या जीएनपी के आधार पे स्टेट के पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए उनको फंड नहीं करते। और इसकी वजह से गवर्नमेंट सेक्टर धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। एंड फॉर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, टू मच प्राइवेटाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन is not beneficial because it goes against the basic spirit of democracy, and as per our Indian constitution we are not ready to accept it। तो इसके लिए करना पड़ेगा कि जीडीपी का जो फिनेंशियल कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब देयर नीड्स टू बी ए ह्यूज रोल ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी इन educational financing and in terms of government educational financing। So this is all about this part of the lecture, in which we discussed that GDP needs to be an indicator of educational finance, educational expenditure, and of course this is being reflected in terms of the governmental financial support and expenditure। So this is all about this part. Thank you.